जिंजी फोर्ट ये एक ऐसा किला है जिसको सदियों से हर दक्कनी हुकूमत में अपना अहम हिस्सा बनाया हुआ था, क्योंकि इस किले की बनावट और लोकेशन ऐसा है कि हर हुक्मरान ये ज़रूर चाहता था उस दौर में कि ऐसा अभेद किला उनकी सल्तनत का हिस्सा हो जिसको कभी जीता ना जा सकता था और ना ही इसको कभी लूटा जा सकता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ जिंजी के एपिसोड 1 में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। जिंजी का किला तमिलनाडु के अंदर मौजूद है और ये बेंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। इस किले को 3 पहाड़ियों के दरमियान यानी कि राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी पहाड़ियों के दरमियान बनाया गया है, जिसका सरकमफ्रेंस लगभग 13 से 14 किलोमीटर कहा जाता है। दोस्तों, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस किले को यहाँ पर इस लोकेशन पर सबसे पहले कोन डायनेस्टी ने बनवाया था और बाद में जाकर इस किले को कड़वा डायनेस्टी ने एक्सपैंड किया था आज से लगभग 850 साल पहले। दोस्तों, ये किला होयसला एम्पायर का भी अहम हिस्सा रहा है, जब कहा जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से इस किले की दीवारों और रैम्पार्ट वॉल्स को बनाया गया था। जब साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर एक्सपैंड हो रही थी तो उस टाइम पे सदर्न इंडिया के उस एक्सपेंशन के पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर के अंडर में भी ये किला आया था और इस इलाके के ऊपर उन लोगों ने हुकूमत करने के लिए 3 हिस्सों में इस पूरे खित्ते को यानी कि तमिलनाडु के पूरे हिस्से को डिवाइड कर दिए थे और वो 3 हिस्से थे नायकास ऑफ मदुराई, नायकास ऑफ तंजौर और नायकास ऑफ जिंजी। दोस्तों, जिंजी के नायकास जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हुकूमत नेल्लोर से कोल्लिडम तक हुआ करती थी और फिर जब साल 1565 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर की सल्तनतों ने इकट्ठा होकर विजयनगर एम्पायर को बैटल ऑफ तलिकोटा की जंग में हराया, तो उसके बाद विजयनगर एम्पायर के बाद में ये पूरा इलाका बीजापुर सल्तनत यानी कि आदिल शाही सल्तनत के अंडर में आया था 1649 के आसपास में। और इस जिंजी के पूरे इलाके को कंट्रोल में लेते हुए बीजापुर के हुक्मरानों ने इस इलाके को बादशाहबाद नाम से नवाजा था। इसी तरह साल 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन में कार्रवाई करते हुए जिंजी को बीजापुर हुकूमत से अलग करके मराठा एम्पायर का अहम हिस्सा बना लिए और कहा जाता है कि उसी दौरान में जिंजी के इस किले को दोबारा रीफोर्टिफाई करवाया गया था और 3 पहाड़ियों के बीच में बने हुए इस मजबूत किले को एक और लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन से पूरी तरह से ढक दिया गया था। दोस्तों, साल 1690 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस किले के ऊपर हमला किए थे, मगर मराठाओं ने इस किले को तब तक इतना मजबूत कर लिए थे कि मुग़लों को लगभग 8 साल का अरसा लगा था इस किले को जीतने के लिए। और जब फाइनली 1698 में मुग़लों ने इस किले के ऊपर अपना परचम लहराया, तब तक यूरोपी ताकतें भी हिंदुस्तान की सरजमीन में पनपने लगी थी। साल 1750 में सबसे पहले किसी बाहरी मुल्क की ताकत यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिंजी के इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया और कुछ ही अरसे के बाद यानी कि 1761 में अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस किले को फ्रेंच से छीनकर अपने अंडर में ले लिए थे। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इस जिंजी के किले को एक नया टाइटल दिया यानी कि ट्रॉय ऑफ ईस्ट। दोस्तों, इसका मतलब कुछ इस तरह से वो लोग लेते थे कि इस जिंजी के किले को जो 3 पहाड़ियों के दरमियान बनाया गया है, इसको लड़कर जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन कहते थे वो लोग। लेकिन साल 1780 में जब नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे अपनी अजीम फ़ौज को लेकर कार्नाटिक घाट्स को पार करते हुए जब आपने अपने जानशीन हज़रत टीपू सुल्तान के साथ हर किले को जो अंग्रेज़ों के हाथ में हुआ करते थे उस दौर में इस खित्ते में हर किले को फतह करते हुए सल्तनत मैसूर का परचम लहरा दिए थे और उसी मुहिम के दौरान जिंजी का ये किला भी मैसूर हुकूमत के अंडर आया था।
दोस्तों ये जिंजी का किला हज़रत टीपू सुल्तान के पास 1790s तक रहा, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में दोबारा जिंजी के इलाके को अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ गया था और हमारे मुल्क की आज़ादी तक यानी कि 1947 तक भी ये जिंजी का किला अंग्रेज़ों के पास ही था। दोस्तों जिंजी का ये किला सिर्फ़ एक किला नहीं बल्कि अपने अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया था, क्योंकि प्रीवियस हुकूमतों ने पहाड़ियों की चोटी पर यानी किले के अंदर ऐसी इमारतें तैयार कर दी थी जिसके अंदर अनाज, असलाह, बारूद, पानी, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी और बाहरी फ़ौज जो घेराबंदी करे उसको 10 से 12 साल लग जाते इस किले को जीतने में। दोस्तों इस किले की ख़ास बात यह भी है कि इस किले के अंदर नेचुरल पत्थरों के जो क्रिवैसेस हैं उसमें हर जगह पर पानी रोकने का और पानी को स्टोर करने का इंतज़ाम था। दोस्तों इस किले में हर लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन के अंदर ग्रेनरीज बनाए गए हैं जिसके अंदर हज़ारों टन राशन स्टोर किया जा सकता था। इस किले के अंदर आपको हर कल्चर की इमारतें नज़र आएंगी, जिसमें हज़ारों साल पुराने मंदिर भी मौजूद हैं, कई 100 साल पुराने मस्जिदें भी मौजूद हैं, कई सदियों पुराने तालाब वगैरह भी हैं। दोस्तों ये जिंजी का इलाका इतना पुराना है कि यहाँ आसपास के इलाकों में हमने कई मस्जिदें देखी जो वीरान हैं और वहाँ पर कई कब्रें भी थी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक दौर में वहाँ पर लोगों की आबादी हुआ करती थी जिसमें लोग वहाँ पर रहते भी थे, इबादतें भी वगैरह करते थे। दोस्तों इस जिंजी इलाके का असल नाम तमिल में सेंजी है और यहाँ आने के लिए बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी मौजूद है और ये तो पांडिचेरी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और बेंगलोर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। इस जिंजी किले के बारे में बहुत सारी फोल्कलोर कहानियाँ भी मशहूर हैं, जिसमें कहा जाता है कि नायकास के पीरियड में 7 बहनें रहती थी, उनमें से एक थी सेंजी अम्मन, और जब एक लोकल रूलर ने उनकी मॉडेस्टी लूटने की कोशिश की थी लेकिन उनको किसी और ने बचा लिया था, लेकिन फिर भी वो बहनें अपनी आबरू बचाने के लिए और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को मिटाने के लिए उन लोगों ने जान दे दी थी। दोस्तों यहाँ जिंजी के इस किले में राजा दे सिंह और उनके मुसलमान दोस्त महाबत खान की दोस्ती के किस्से बेहद मशहूर हैं। दोस्तों जब से जिंजी के किले के ऊपर अलग अलग हुकूमतों ने हुकूमतें की तो हर दौर में इस किले का नाम बदला गया। जैसे कि बीजापुर सल्तनत के दौरान इस किले को बादशाहबाद नाम दिया गया था, मराठा हुकूमत के दौरान इसको चंद्री या फिर चिंदी कहा जाता था और मुग़लों के दौर में इस किले को नुसरतगढ़ कहा गया था। अंग्रेज़ों के दौर में इसको जिंजी कहा जाने लगा, लेकिन अंग्रेज़ इसको एक और नाम से बुलाया करते थे यानी कि ट्रॉय ऑफ ईस्ट। दोस्तों ये तो थी हिस्ट्री इस जिंजी किले की। अगली वीडियो में हम लोग इस किले के अंदर मौजूद उन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे जिनके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।